देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी 79th इंडिपेंडेंस डे। 78 साल हो गए हैं आजाद हुए हुए और इन 78 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो नहीं बदला वो शायद ये कि आपदा से कैसे बचा जाए। हमने देखा कि उत्तराखंड में किस तरीके से बादल फटा और पूरा का पूरा धराली गांव बह गया। सैकड़ों लोग लापता हो गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, कई लोगों की मौत हो गई, लोगों ने अपनों को खोया। हालांकि उत्तराखंड की सरकार मुस्तैदी से मृतकों के परिजनों के साथ भी खड़ी रही, जो इसमें पीड़ित थे उनके साथ भी खड़ी रही, मुआवजे का भी ऐलान किया गया। लेकिन सोचिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, मतलब सब लोग मुस्तैद रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और कई दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी अगर मैं कहूं कि धराली पूरी तरीके से सामान्य हो गया तो बहुत गलत होगा। सोचिए, 5 अगस्त को वो हादसा हुआ था और आज 15 अगस्त है। कितनी बड़ी वो त्रासदी रही होगी कि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चीजें सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब बात करते हैं एक और खबर की, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा से सामने आई। यहां पर भी बादल फटा और यहां पर मृतकों की संख्या, जब तक मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूं, 56 बताई जा रही है। सैकड़ों लोग इसमें घायल हैं, लापता हो गए हैं, सबकी पहचान की जा रही है, सब अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और बहुत दुखद घटना है ये। और जैसे ही ये खबर सामने आई, हर कोई परेशान हो गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के चशोती गांव का ये पूरा मामला है। 14 अगस्त को मचैल माता मंदिर मार्ग पर बादल फटने से भारी तबाही हुई। 38 से 56 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें कि 2 सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे ये भयावह हादसा हुआ होगा, ये त्रासदी आई होगी। सोचिए, 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मचैल माता यात्रा के लिए श्रद्धालु उस वक्त वहां पर जमा थे। चूंकि चशोती एक गांव पड़ता है और मंदिर के रास्ते का आखिरी मोटर योग्य गांव यही है, ऐसे में बहुत बड़ा आंकड़ा रहा है लापता होने वालों का भी और मौत का भी। अब जैसे ही यह खबर सामने आई, राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुरंत अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए और इन्हीं प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम था 15 अगस्त यानी आज, खास मौके पर एट होम चाय पार्टी का। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उनको जाना था, लेकिन वो सारे कार्यक्रम सीएम उमर अब्दुल्ला ने रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया और इसी के साथ एट होम चाय पार्टी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। इसी के साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। अमित शाह से बात करके उन्होंने पूरे ये जो त्रासदी हुई है इसकी जानकारी दी है और कैसे बचाव कार्य चल रहा है, कैसे राहत बचाव कार्य चल रहा है, संसाधन जुटाने की बात उन्होंने गृह मंत्री से की है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सटीक जानकारी आने में वक्त लग रहा है और वो मीडिया से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पूरी तरीके से उनके सामने कोई स्थिति स्पष्ट ना हो जाए, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, कुछ की कुछ बात ना जाए, फैक्ट्स इधर उधर ना हो, इसलिए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं उमर अब्दुल्ला। बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी अभी भी जारी की है, जिससे कि बचाव कार्य और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। सोचिए, 14 अगस्त को ये बादल फटने वाली पूरी ये घटना हुई। वो बच्चे जो 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे थे, वो अभिभावक जो अपने बच्चों के साथ लगे हुए थे, वो सारे लोग जो एक जश्न की तैयारी में थे, उनके लिए कैसे कहर बनकर टूटा एक बादल, कैसे बादल फटा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे बादल फटने से भारी मात्रा में पानी आया, मलबा तेजी से नीचे की ओर बहा, जिसने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी। सबसे दुखद बात यह है कि अभी भी कहना है मौसम विभाग का कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से मौसम परेशान करेगा, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आपको बताते चले, उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से हेल्प डेस्क कंट्रोल नंबर ये जारी किए हैं और जिस तरीके से चशोती में ये पूरा इंसिडेंट हुआ उसकी जानकारी देते हुए
और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अमित शाह से बात की और क्या पूरा मामला रहा है। मैं आपको उनके ट्वीट पढ़कर बता देती हूँ। जैसे वो लिखते हैं, इन लाइट ऑफ द ट्रेजेडी कॉज्ड बाय द क्लाउड बर्स्ट इन किश्तवाड़, आई हैव टेकन द डिसीजन टू कैंसिल द एट होम टी पार्टी टुमारो इवनिंग। यानी आज शाम को जो पार्टी होनी थी वो कैंसिल कर दी उन्होंने कल ही। We have also decided not to go ahead with the cultural events during the morning Independence Day celebrations. The formal events, speech, march past, etc. will go ahead as planned. अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, I just spoke to the Union Home Minister Amit Shah to brief him about the developing situation in Kishtwar region of Jammu. The news is grim and accurate. Verified information from the area hit by the cloudburst is slow in arriving. All possible resources are being mobilized from within and beyond Jammu Kashmir to manage the rescue operations. I'm not going to be speaking to channels or news agencies. The government will share information as and when possible. ये जो हादसा रहा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखा। बहरहाल इस पूरे मामले पर भले ही उमर अब्दुल्ला कुछ भी बोलने से बच रहे हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए उनका बयान सुन लीजिए और फिर जो भी अपडेट आती रहेगी, जैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं आपसे कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ, और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है, और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है, और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। किसी तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको सेफ जगहों पर लिया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को, और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। मगर सही खबर आपको मैं समझता हूँ 2-3 घंटों के बाद आई थी, क्योंकि इस वक्त सारे वो वहाँ के गांव के लोग, वहाँ पे जितने भी बाकी अफसर लोग और बाकी मदद करने वाले हैं, वो लगे हुए हैं बचाने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मदद से काफ़ी लोग बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला। देखिए, पहले मैं तो आपको ये बताऊँ जी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म से कि इसको ज़रा गंभीर से लिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अब बहुत कॉमन हो गया है, और इससे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये इस दुखद के वक्त पे हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि आगे इससे हम निजात कैसे पा सकें। डॉक्टर साहब, आप मैं पूछूं? पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सेंटर को बोला है कि 8 हफ्तों में आप हमें जो प्लीज सुप्रीम कोर्ट ने की थी हिदायत कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होना चाहिए, तो आज उन्होंने कहा कि 8 वीक्स हम सेंटर को देते हैं। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम जैसे अटैक को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते उसको। देखिए, कोई किसी चीज़ को अंडरमाइन कर नहीं सकता। जब स्टेट थी तब भी होते थे। ये नहीं है कि स्टेटहुड ही जो है वो इसके जिम्मेवार है, वो तो होगा। हमारे नेबर के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, वहीं से तो आते हैं। तो इसलिए ये कहना कि स्टेट को स्टेटहुड नहीं देना, वो पहलगाम हुआ है, तो फिर इनको याद रखना चाहिए कि मेरे वक्त में तो कई इंसिडेंट्स हुए, तभी स्टेट थी और हम उनका मुकाबला करते थे। तो ये कहना कि स्टेटहुड हम रोकेंगे या करेंगे, ये गलत है। यहाँ लोगों की उम्मीदें हैं
कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ देखेगी और हमें अपना हक वापस करेगी, जिसका वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, पार्लियामेंट में भी किया है और पार्लियामेंट से बाहर भी किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरफ वो हमारा हक हमें वापस दिलाएं।